नमस्कार, मेरा नाम अनुराग शर्मा। ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। ईरान ने कहा कि उसने पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के कोहे सब्ज क्षेत्रों में सुन्नी आतंकवादी समूह जैश अल अदल, जिसे ईरान में जैश अल दुल्म के नाम से जाना जाता है, के 2 ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन हमले से ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसके क्षेत्र पर हमले में 2 मासूम बच्चों की भी मौत हुई है और उसने चेतावनी देते हुए ईरान को इसका परिणाम भुगतने की भी जानकारी दी है। इसके अलावा पाकिस्तानी मंत्रालय ने यह भी कहा कि चिंताजनक है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच बहुत सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स मौजूद होने के बावजूद ईरान की तरफ से उन्हें कोई भी खबर नहीं दी गई। डायरेक्ट अटैक किया गया। ईरान ने उत्तरी इराक और सीरिया में मिसाइल हमले किए। इजरायली जासूसी अड्डे को नष्ट करने का दावा भी किया। जैश अल अदल आतंकवादी समूह ने मंगलवार देर रात कहा कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने 2 घरों को नष्ट करने के लिए 6 हमलावर ड्रोन और कई रॉकेटों का इस्तेमाल किया, जिसमें उसके लड़ाके और उनके बीवी बच्चे भी शामिल थे। बलूचिस्तान प्रांत के अधिकारी ने बताया कि 2 लड़कियों की भी मौत हुई है उसमें और कम से कम 4 लोग घायल हुए हैं। मंगलवार शाम को पंजगुर जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर कुलाग के कोहे सब्ज गांव में हुए हमले में क्षतिग्रस्त घरों में 8 और 12 साल की 2 लड़कियों की मौत हुई थी और ये भी कहा कि हमलों में घरों के पास की एक मस्जिद को भी निशाना बनाया गया या उस पर हमला हुआ। कोहो ए सब्ज ईरान के साथ पाकिस्तान की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर जैश अल अदल के पूर्व सेकंड इन कमांडर मुल्ला हासिम का घर भी माना जाता है, जो सरावन में ईरानी बलों के साथ संघर्ष में मारा गया था। पिछले महीने ईरान ने जैश अल अदल के आतंकवादियों पर ईरानी प्रांत बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने का दोषी पाया, जिसमें कि 11 ईरानी पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी। यह हमला उसी की जवाबी कार्रवाई बताया जा रहा है। जैश अल अदल आर्मी ऑफ जस्टिस एक अलगाववादी आतंकवादी समूह है जो सीमा के दोनों ओर काम करता है और यह पहले ईरान के खिलाफ हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। इसका मेन टारगेट ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता है। ये चाहता है कि बलूचिस्तान प्रांत जो ईरान के अंडर आता है वो स्वतंत्र हो, उस पर से ईरान अपना कब्जा छोड़े। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इसने सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए ये एयर स्ट्राइक की थी। ईरान के हमलों से ये आशंका और बढ़ जाएगी कि गाजा में इजराइल का युद्ध और ज्यादा विस्तृत रूप ले सके और यह फुल फ्लैज वार में तब्दील हो सकता है। इराक ने कहा कि उसने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र को एक शिकायत सौंपी है, जो कि ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी जो एक्टिव है ऐसा बोलकर जो हमला किया था इराक और सीरिया में सोमवार को, तो उसके एवज में उन्होंने एक याचिका संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपी है और उन्होंने ये भी बताया कि मोसाद का कुर्दिस्तान क्षेत्र में कोई भी ऑफिस या कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट जरूर भेजें।